नमस्कार मित्रों, ये वीडियो गुड़ियों जैसी एब्स वाली सुंदर बॉडी बनाने वालों के लिए नहीं है। ये वीडियो बस असल ज़िंदगी में शक्ति बढ़ाने वालों के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि असल ज़िंदगी की ताकत बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना ही चाहिए। तो आपने जिम में इस प्रकार के कुछ लिफ्टर्स ज़रूर देखे होंगे, जो जिम में बेल्ट, स्ट्रैप्स, नी रैप्स, रिस्ट स्ट्रैप्स, अमोनिया, हेडफोन्स, 10-10 हज़ार के जूते, प्री वर्कआउट कॉफ़ी, ऐसे हज़ारों चीज़ें ले जाकर फिर वज़न उठाते हैं। क्या अगर असल ज़िंदगी में कोई गाड़ी के नीचे फंस गया हो तो सीधा जाकर गाड़ी को उठाओगे या ये सब चीज़ें लेकर आओगे, बेल्ट लगाओगे, रिस्ट स्ट्रैप्स लगाओगे, फिर गाड़ी को उठाओगे? तो ये ताकत असल ज़िंदगी की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से आजकल के बच्चे जिम में वर्कआउट कम, बातें ज़्यादा करते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब देखकर लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आज देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस और चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी असल ज़िंदगी की ताकत बढ़ेगी। आपने गामा पहलवान का नाम तो सुना ही होगा, जो असल ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। उनके पूरे जीवन में उन्हें कोई भी हरा नहीं पाया था, और कोई भी रेसलर एमएमए फाइट्स में भी ज़्यादातर वही जीतता है। अगर आपको असल ज़िंदगी की ताकत बढ़ानी है, असल ज़िंदगी में बीस्ट बनना है, तो आपको घर से बाहर निकलना ही होगा और ये सारी एक्सरसाइजेस करनी ही होंगी। गामा पहलवान हर रोज़ 5,000 बैठक और 3,000 दंड लगाते थे। जो भी लोग अब कहेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इससे रिकवरी नहीं होती, मसल डैमेज होता है, तो उन्हें बॉडी एडेप्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और हाई रेपिटेशन से भी कितनी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, ये आप अगर उसे करोगे तभी पता चलेगा। और हाँ, ये आपको पहले ही दिन इतने रेपिटेशंस नहीं करने हैं, आपको ये धीरे धीरे बढ़ाते जाने हैं। गामा पहलवान ने 10 साल की उम्र में ही एक बैठक की प्रतियोगिता जीती थी। आपका व्यायाम जो सालों का होता है, यह आपके जीवन भर की कमाई होती है, उसी से आपकी ताकत बढ़ती है। बहुत सारे बच्चे 1-2 महीने तक दंड बैठक करते हैं, फिर कहते हैं कोहनी दुखती है, घुटने दुखते हैं, कंधे दुखता है, और फिर वो छोड़ देते हैं। बहुत ही धीरे धीरे शुरू करना है और कंटिन्यू करते रहना है, इसी से आपकी ताकत बढ़ती है। भले चाहे तो केवल 5 रेपिटेशन से शुरू करो, फिर 10 करो, 15 करो, 50 करो, कभी ना कभी 500 तक तो जाओगे ही। भले कितने साल लगे, आपको कंटिन्यू रहना है, लगातार करते रहना है और प्रोग्रेस करती रहनी है। तो आपके शरीर की ताकत और स्टेमिना बढ़ाने के लिए हाई रेपिटेशंस पर दंड बैठक लगाना ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। यहाँ पर कोई भी फैन नहीं होता, एसी नहीं होता, बातें करने के लिए नहीं होती, मोबाइल नहीं होता। यहाँ पर बस आप, मिट्टी और आपका पसीना होता है। यही बातें ताकत बढ़ाती हैं। इसके बाद गामा पहलवान लगभग 40 पहलवानों के साथ कुश्ती के दांवों की प्रैक्टिस करता था। इसमें आपको कई बार अपने प्रतिद्वंद्वी को उठाकर पटकना होता है। कई बार वो आपसे भारी भी होता है या फिर आपके वजन का होता है। इससे जो असल जिंदगी का स्टेमिना बढ़ता है, वो और किसी चीज से नहीं बढ़ सकता। बार बार गिरकर उठना आप यहीं से सीखते हो। अगर किसी ने कुश्ती 2 या 3 मिनट तक ही लड़ी है, उसी को पता होगा कि कितना स्टेमिना लगता है इसे करने में। ये चीज़ आपके पूरे शरीर की बहुत ताकत बढ़ाता है, और साथ ही साथ आपके शरीर के पूरे लिगामेंट्स, टेंडन्स को भी ताकतवर बनाता है। अब आप कहोगे कि हमारे पास तो 40 लोग नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसके लिए आपको एक बोरी लेनी है, उसमें मिट्टी, रेती या फिर धान भरना है आपके वजन के बराबर, और बस उसको आपको ज़मीन से उठाना है, कंधे तक लाना है और वहाँ से पटक देना है। ये बार बार करने से आपके पूरे शरीर की ताकत बढ़ेगी। इसके बाद गामा पहलवान पत्थरों के साथ भी बहुत सारे व्यायाम करता था। वे 95 किलो के गोल पत्थर को अपने गर्दन में डालकर चलते थे, बैठक लगाते थे, और बहुत सारे भारी भारी वजन के पत्थर भी उठाते थे। जिम में जो बारबेल्स होते हैं, डंबल्स होते हैं, उनको पकड़ने के लिए हैंडल्स होते हैं, और हम एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में वर्कआउट करते हैं, जो कि असल ज़िंदगी में हमें कभी भी नहीं मिलता है। इसी वजह से अलग अलग प्रकार के स्टोन्स जब हम उठाते हैं, तब हमारी ग्रिप भी स्ट्रांग होती है और हमारी असल ज़िंदगी की ताकत बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और हम हमारे भय पर काबू भी पा लेते हैं। इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार भी अगर आप बाहर जाते हो और स्टोन लिफ्टिंग के कहीं पे भी प्रैक्टिस करते हो, तो भी वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके लिए किसी भी एक फिक्स शेप के स्टोन की ज़रूरत नहीं है।
आप किसी भी प्रकार के स्टोन का उपयोग कर सकते हो। इसके बाद गामा पहलवान और एक एक्सरसाइज करते थे, वो थी बड़े से पेड़ के तने को वो ढकेलते थे। उसे ढकेलना तो नामुमकिन है, लेकिन ऐसे में हम हमारे पूरे शरीर की पूरी ताकत लगा पाते हैं। हम हमारे शरीर की पूरी ताकत एकत्रित करके जो चीज़ हिल ही नहीं सकती उसे ढकेलने के लिए प्रयास करते हैं। इससे हमारे सारे प्रकार के मसल फाइबर एक्टिवेट होते हैं और हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए, जिससे आपके शरीर की शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी और उस शक्ति का उपयोग आप असल ज़िंदगी में भी कर सकोगे। इसी के साथ साथ आप किसी भी भारी चीज़ को खींचना, उसे ढकेलना, इन सभी एक्सरसाइजेस का भी उपयोग कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो या इस चैनल की कोई भी एक वीडियो आप अपने मित्रों के साथ या फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।